दोस्तों, यह कहानी प्राचीन भारत के समय की है। आज के समय हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है, हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी आ और जा सकते हैं। लेकिन हमारा मन स्वतंत्र नहीं है, वह हमेशा गुलाम बना रहता है। हम शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम गुलाम होते जा रहे हैं। मानसिक पीड़ा से हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज की यह सच्ची घटना आपके दिमाग की गुलामी को अवश्य दूर कर देगी। आपके दिमाग में हो रही उथल पुथल को शांत कर देगी। आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में राजकिशोर नाम का एक जवान लड़का रहता था। राजकिशोर अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह बहुत ही गुस्से वाला युवक था। उसका मन एक जगह पर कभी टिकता ही नहीं। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वाले और गांव के लोगों से भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज़्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता था। ऐसी अवस्था में वह और भी ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन राजकिशोर मन गिराए हुए गांव से बाहर बगीचे की तरफ जा रहा था। उसका किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी से और अशांत मन से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। गांव से बाहर बगीचे में वह हर बार की तरह अपने दोस्तों से मिलकर अपनी बातें उन्हें बताया करता था। आज वह उसी बगीचे में गया तो उसके दोस्तों ने पूछा कि राजकिशोर, आज तुम बहुत ज़्यादा निराश हो, इतना परेशान क्यों हो? इस पहाड़ी के पीछे एक आश्रम है, उसमें एक बौद्ध महात्मा रहते हैं। वह बहुत ही ज्ञानी हैं। क्यों नहीं तुम उनके पास जाते हो? वह तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देंगे। अपने दोस्तों की बातें मानकर राजकिशोर उन बौद्ध महात्मा से मिलने अगले दिन ही सुबह के समय अपने घर से निकल पड़ा। जब वह सुबह वहां पर पहुंचा तो उसने बौद्ध महात्मा को देखा कि वह सुबह के समय आश्रम में लगे पौधे को पानी दे रहे थे। चारों तरफ चिड़ियाओं की चहचहाहट से आश्रम का वातावरण सुबह के समय बिल्कुल खिल उठा था। पौधे को पानी देने के बाद वह महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक शांति की आपा छलक रही थी। इस असीम शांति ने राजकिशोर को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित कर लिया। जब राजकिशोर बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। राजकिशोर को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वहीं बैठकर बौद्ध भिक्षु की आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक जवान लड़का बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राजकिशोर ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नज़रों से देखा और बड़े आदर भाव से कहा, हे मुनिवर, मेरा मन बहुत ही अशांत हो गया है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से हर समय मैं बहुत ही गुस्से में रहता हूँ। थोड़ी सी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं। किसी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। कृपया आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे करूं? गुरुदेव, कोई उपाय बताएं मुझे। बौद्ध भिक्षु ने राजकिशोर के दर्द को समझते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी अपने मन की चाबी किसी दूसरे के हाथों में दे दिए हो और आज तुम भी गुलाम हो गए हो। राजकिशोर को महात्मा की बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने कहा, गुरुवर, यह मन का गुलाम और चाबी क्या है? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। बौद्ध महात्मा ने कहा, राजकिशोर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? राजकिशोर ने हाँ में सर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनाना शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में कुंदन नाम का एक आदमी रहता था। कुंदन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसको हर काम में लोगों से अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। लोग उसकी और उसके काम की खूब तारीफ किया करते थे।
पर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह चिंता और तनाव में चला जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति ही उसे मनचाहा सुख दे सकती है, लेकिन कुंदन जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता रहता, वह उतना ही गहरी मानसिक तनाव में डूबा जा रहा था। जब एक दिन अचानक ही उसका सामना उस समय की बहुत ही प्रसिद्ध एक बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान की साधना दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर कुंदन ने उन्हें अपनी भटकती मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। कुंदन ने कहा, महात्मा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने का प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई अस्थायी संतोष नहीं मिलती। मेरा मन भटकता रहता है। मुझे इस बेचैनी और इस अशांत मन से छुटकारा पाने के लिए कृपया करके कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उसकी तरफ करुणा भरी नज़रों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। कुंदन ने कहा, हे महात्मा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ये सुन भिक्षु महाकौशल मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास है। अब तुम इसे जितनी देर तक पकड़े रहोगे यह उतना ही भारी होता चला जाएगा और तुम इसे काफ़ी लंबे समय तक पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी पकड़ धीरे धीरे ढीली करते जाओगे तो इसका भार कम होता चला जाएगा। राजकिशोर अपने गुरु द्वारा सुनाई जा रही इस कहानी और इस संदेश को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह समझ रहा था कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके अशांत मन का कारण है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से उसका मन अशांत है, क्योंकि राजकिशोर भी कुंदन की तरह अपने विचारों को पकड़कर रखता था। छोटी छोटी बातों पर बार बार विचार करता रहता था, जिससे कुंदन की तरह ही उसका मन भी बेचैन रहता था। गुरुवर कहानी सुनाते जा रहे थे और राजकिशोर बड़े ध्यान से कहानी को सुनते जा रहा था। बौद्ध गुरु ने कहे कि महाकौशल की बातें कुंदन को बड़े अच्छे से समझ में आ रही थी। बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह को मानते हुए कुंदन अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के जाने देता। कुंदन के मन में विचार आते, थोड़ी देर उसके दिमाग में रहते और फिर चले जाते, क्योंकि वह उन विचारों को अपने दिमाग में जगह ही नहीं देता था। जब विचार को दिमाग में बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी तो वह विचार अपने आप ही चली जाएगी। महाकौशल भिक्षु ने कहा, इंसान बेवजह अपने विचारों को अपने दिमाग में बैठने की जगह देता है। वह जितना ज़्यादा किसी बात पर विचार करेगा उसके दिमाग पर विचार उतना ही गहरा असर डालता चला जाएगा, अर्थात उतना ही जगह बनाता चला जाएगा। क्योंकि इंसान जितना विचार करेगा वह विचार उसके दिमाग में उतना ही ज़्यादा जगह बना लेगा, और जब विचार जगह बना लेता है तो वह जल्दी दिमाग से निकलता नहीं। महाकौशल भिक्षुक ने कुंदन से कहा कि जो चीज़ घटित हो चुकी है, जो घटनाएं घटित हो चुकी है या जो तुम्हारी जीवन में हो चुका है तुम्हारे साथ, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, अगर अब आप उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने देंगे, उन पर विचार करेंगे तो आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहेगा। क्योंकि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उससे आप बदल नहीं सकते। यदि मैं कहूँ कि जैसे बारिश हो रही है, यह भी एक घटना है। अब बारिश हो चुकी है और हम सोचे कि ना हुई होती तो ज़्यादा सही होता, लेकिन अब बारिश तो हो चुकी है तो उस घटना को तो हम बदल नहीं सकते ना। उसी तरह से अगर आपकी भी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया है तो वह बुरा हो तो चुका है। अगर आप अब उस बात पर जितना ज़्यादा जोर देंगे वह आपके दिमाग में उतना ही जगह बनाता चला जाएगा। इसलिए अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आपके दिमाग को अशांत कर दे रहे हैं, तो उस पर विचार मत कीजिए। बस उस विचार को आने दीजिए, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए।
उसको लेकर कुछ बातें मत सोचिए। विचार आएंगे और थोड़ी देर बाद अपने आप ही चले जाएंगे। आपके दिमाग में उन्हें बैठने का कोई जगह नहीं मिलेगा, तो विचार खुद व खुद अपने आप चले जाएंगे और फालतू के विचारों से अपने आप को आप बचा लेंगे। कई बार कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, फिर वह उतना ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। महाकौशल भिक्षुक ने कहा, कुंदन, अब तुम ही खुद अपने आप को देख लो। तुम यही सोचते हो ना कि लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, या जिस दिन तुम्हारे काम में तुमको तारीफ नहीं मिलती, या जिस दिन तुम्हारे काम की तारीफ हो गई तो उस दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे काम की तारीफ नहीं हुई तुम्हें बहुत खराब लगता है। अर्थात तुम अपनी ज़िंदगी की खुशी खुद दूसरे के हाथों में सौंप दिए हो। अपनी खुशी दूसरों के हाथों में सौंप दोगे तो तुम्हें खुशी कहाँ मिलेगी। अगर कोई तुम्हारी थोड़ी तारीफ भी कर देगा, वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांति तो जरूर देगा, चंद पलों के लिए, लेकिन उसके बाद तुम फिर अपनी तारीफ पाने के लिए दोबारा से वही काम करने लगोगे। पूरे दिन पूरी रात तुम इसी सोच में बिता देते हो कि मैं कितना बढ़िया काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें। यह विचार तुम्हारे दिमाग में जगह बना बैठता है। इस विचार से तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें अपने दिमाग में इन विचारों को जगह नहीं देना चाहिए। अर्थात अगर ऐसे विचार दिमाग में आएं तो तुम उस पर विचार ना करो। इस बात की आशा मत रखो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। यही आशा ही तुम्हारे दिमाग को अशांत कर देंगी। पूरे दिन इसी सोच में तुम बिता देते हो कि मैं कितना बढ़िया काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, या ऐसा क्या करूं कि कितना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं, इसी वजह से तुम हमेशा परेशान रहते हो। आज से तुम्हें इन विचारों को जगह नहीं देना है। अर्थात अगर ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आए तो तुम उस पर विचार मत करो। इस बात की आशा मत रखो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। यही आशा ही तुम्हारे दिमाग को अशांत कर दे रही है। अशांत मन का यह भी बहुत बड़ा कारण होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा आशा ना लगाएं, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीद रखना भी तुम्हारे मन को एक दिन अशांत जरूर कर देंगी। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो, और ज़रूरी यह भी नहीं कि तुमने जिससे उम्मीद लगाए हैं वह उम्मीदों पे खरे उतरें, क्योंकि उम्मीद एक दिन ज़रूर टूट जाती है। और जब उम्मीद टूटेगी तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारा मन फिर अशांत हो जाएगा, तुम गहरे दुख में डूब जाओगे। इसलिए किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। तुम अपने लिए जियो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें खुश दिखाई नजर आएगी। वह तुम्हारी अपनी खुशी है, इसे तुम अपने हाथों में रखो, क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। लोग सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, भविष्य मेरा कैसा होगा, उसने मुझे ऐसा आज कह दिया। यही सब विचार उसके दिमाग में जगह बना लेते हैं। और जब विचार जगह बना लेते हैं, आपके दिमाग में बैठने की जगह उन विचारों को मिल जाती है, तो वह आसानी से आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, आपका दिमाग अशांत ही रहेगा। कुंदन ने कहा, गुरुवर, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं यही सोचता हूँ कि पूजा पाठ कर लूँ तो मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, लेकिन यह शांत होता ही नहीं। जब तक मैं पूजा पाठ करता हूँ तब तक तो मुझे शांति मिल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे दिमाग में वही सब विचार आने लगते हैं। महाकौशल भिक्षुक ने कहा, कुंदन, अपने आप को जागरूक करो, समझो इस बात को कि असली शांति किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पूजा पाठ तो तुम्हारी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है, इसे तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होने वाला जब तक तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को समझने का प्रयास नहीं करोगे, अपने आप को जागरूक नहीं करोगे कि कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से विचार हमारे लिए बुरे हैं। विचारों को अपने दिमाग में आने दो और उन्हें जाने दो, उन्हें जगह मत दो। अर्थात उन विचारों पर ज़्यादा जोर मत दो और अपनी आज़ादी की चाबी अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में मत दो, वरना तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। शारीरिक रूप से तुम आज़ाद तो हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम गुलाम हो।
आंतरिक रूप से भी खुश होने का प्रयास करो। आंतरिक रूप से खुद को स्वतंत्र रखो। अपने स्वतंत्र होने का चाबी अपने हाथ में रखो। ये दुनिया है, इसका काम है बोलना, बोलकर अपने आप को परेशान करना। जितना आप उस बात से परेशान होंगे, लोगों को और मज़ा आता है। लोग और आपको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। आपकी आंतरिक स्वतंत्रता रूपी चाबी को वह आपसे छीनने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी चाबी किसी को मत दो। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। एक समय के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक दिन तुम्हारे चाहने वाले भी तुमसे दूर हो जाएंगे, फिर कोई और आएगा। आज तुम यहाँ हो मेरे सामने, कल कहीं और होंगे। जब इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम अपने दिमाग में विचारों को क्यों अस्थायी जगह दे रहे हो? ऐसे विचार को क्यों तुम बार बार सोच रहे हो? खुद को स्वतंत्र रखो, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से स्वतंत्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। महाकौशल की बात सुनकर कुंदन की सभी बातों का उत्तर मिल चुका था। इधर गुरु ने कहानी का अंत किया और कुछ समय शांत होकर राजकिशोर से गुरु ने पूछा, राजकिशोर कुछ समझ में आया? तो राजकिशोर ने कहा, हाँ गुरुदेव, क्योंकि ऐसी बातें आज से पहले वह कभी किसी के मुख से ऐसी कहानी और ज्ञानवर्धक बातें नहीं सुना था, जो शायद उसे जीवन की सच्चाई बता गई। शायद उसे जीवन का रहस्य भी पता चल गया। वह बिल्कुल मौन हो गया। कुछ देर बाद राजकिशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हे गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न नहीं बचा। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके साथ ही इस आश्रम में मैं कुछ दिन के लिए रहना चाहता हूँ। मुझे तो इस दुनिया की काफ़ी सच्चाई का पता चल गया और मैं आपके साथ रहकर खुद को भी जानने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।